हेलो मेटामेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। अब तक एनपीओ में हमने पढ़ा है कि एनपीओ क्या चीज़ होती है, वीडियो लेक्चर नंबर 1। फिर पढ़ा हम लोगों ने कि एनपीओ में कैसे बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और फिर हमने तीसरे वीडियो में पढ़ा था कैसे बनाते हैं बेसिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आइए उससे आगे बात करेंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे स्मॉल टॉपिक्स में। 3 टॉपिक होते हैं और उस 3 टॉपिक के अंदर आज हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन इससे आया भी और लगभग आते रहते हैं इससे क्वेश्चन। वो होता है क्या है, जैसे आपसे पूछूं कि आप स्टूडेंट हो, आप क्या कंज्यूम करते हो, कितना करते हो। जैसे आपसे पूछूं कि बताओ आपने कितने रजिस्टर इस्तेमाल किए क्लास 11th में, तो क्या बताओगे आप कि सर कैसे याद करोगे आप? तो पहले सोचोगे कि मेरे पास कितने रजिस्टर 10th में थे जो कि 11th में यूज किया, 10th का बचा हुआ, इसे कहते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्लास 11। मान लो 2 आपने 10th से लेकर आए थे 11th में, तो 2 इस्तेमाल वो किया। कितना आपने खरीदा, चाहे वो कैश में या उधार, मान लो 10 खरीदा, कितने हो गए? 2 और 10 12। और मान लीजिए उसमें से 3 आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो कितने हो गए? 2 और 10 12 में से 3 तो इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उसे माइनस कर दो, कितने हो गए? 9। तो आपने जो कंज्यूम किया मटेरियल, जहाँ पर स्टेशनरी है वो आपके लिए, वो कितना किया? 9। कुछ यूं ही हम लोग निकालेंगे कि एनपीओ जो अलग अलग काम करती है अलग अलग एरियाज में। कोई काम करता है एनपीओ एजुकेशन के लिए, उसके लिए कंज्यूमेबल आइटम क्या होगा? स्टेशनरी। कोई काम करता है हॉस्पिटल के लिए, तो उसके लिए कंज्यूमेबल आइटम क्या हो जाएगा? मेडिसिन। अलग अलग, कोई स्पोर्ट्स के लिए काम करता है बीसीसीआई, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? बॉल, बैट, ये सब भी कुछ। तो एक एनपीओ अपने सर्विसेज के लिए क्या क्या कंज्यूम किया पूरे साल में, इसका एक्सपेंडिचर होता है, और वो अमाउंट कहाँ जाता है हम लोग का? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पर जब सेवरल अलग अलग उसमें एडजस्टमेंट होंगे तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यही हम लोगों को सीखना है। आइए सीखते हैं थ्रू द नोटबुक कि कैसे हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। आइए देखते हैं बच्चों। हमारे पास 3 या 4 मार्क्स के लिए 3 आइटम होते हैं। एक तो 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग से आएगा, या कंज्यूमेबल आइटम से आएगा, या सब्सक्रिप्शन से आएगा। इसके लिए 1 क्लास, इसके लिए भी 1 क्लास, इसके लिए 2 से 3 क्लास, मान लीजिए 4 क्लास। तो 4 क्लास में से हम लोग फिनिश कर लेंगे तीनों टॉपिक को, और ये तीनों टॉपिक पिलर होगा हमारे बड़े क्वेश्चंस के लिए जब फुल फ्लेश्ड क्वेश्चंस करेंगे। आइए सीखते हैं इनमें से टॉपिक नंबर ये वाला, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। आज ही इसे खत्म करना है और आपको मैं 4-5 क्वेश्चन भी करा दूंगा। चलिए, स्टॉक अकाउंट, इसके लिए आपको 2 तरीके होते हैं, एक प्लस माइनस वाला और एक अकाउंट वाला। आपको मैं सिखाऊंगा अकाउंट वाला। ये कितने भी मुश्किल क्वेश्चन हो जाए, ये कभी भी फ्लॉप नहीं करेगा ये मेथड। पर प्लस माइनस वाले में कभी कभी जब मुश्किल क्वेश्चन होते हैं तो बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, मैं आज आपको दिखाऊंगा अभी। तो अक्सर लोग प्लस माइनस सिखा देते हैं, बच्चों को समझ में आसानी से आ जाता है। थोड़ा सा मुश्किल होगा डियर, बट हाँ, ये जब सीख लोगे तो कभी भी एनपीओ में दिक्कत आपको नहीं होगी, और मुश्किल कितने भी क्वेश्चन आ जाएँ आप बना पाओगे। चलिए, तो 2 अकाउंट हमेशा प्रिपेयर करना है मुझे कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम के लिए, बस 2 ही अकाउंट, तीसरा कोई अकाउंट नहीं बनेगा। अब स्टॉक अकाउंट क्या होता है? ये एसेट्स होता है। जैसे आपसे बोलूं कि आपके पास जो भी एसेट्स होता है उसका बैलेंस हमेशा किधर होता है? डेबिट साइड। ये क्लास 11th का मैंने आपसे कहा कि आपके पास कितने रजिस्टर बचे हुए थे? 2 लिख दिया। आपने खरीदा, अब खरीदने जब भी खरीदोगे एसेट बढ़ जाएगा डेबिट साइड। या तो कैश में खरीदा या आपने उधार खरीदा, ठीक है। कैश में खरीदा, मान लीजिए आपने 7 कैश में खरीदा और 3 उधार में खरीद लिया, मान लो। तो अब आपके पास स्टॉक कितने होंगे? 2 7 9 3 12। तो क्या 12 आपने कंज्यूम कर लिया? नहीं। आप अभी मान लो कहते हो नहीं सर मैंने तो कुछ कंज्यूम किया ही नहीं, ये हमारे पास अभी भी बैलेंस बचा हुआ है, इसे कह सकते हैं बैलेंस सीडी। आपने कहा मेरे पास अभी भी 3 रजिस्टर बचा हुआ है, तो 2 7 9 3 12 में से 3 बच गया, तो आपने कंज्यूम कितना किया पता है? कंज्यूम किया आपने 9। इसे कहते हैं मटेरियल कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम। और इसे चूंकि हम लोग लिखने वाले होंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो इस तरह से हम लोग यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख देंगे। यहाँ भी आप लिख सकते हो मटेरियल कंज्यूम्ड या बैलेंसिंग फिगर करके लोग लिखते हैं। तो बेसिकली 5 आइटम, कितने शुरुआत का बैलेंस था, कितना कैश में खरीदा और कितना आपने क्रेडिटर से उधार खरीदा, और ये आपका हो जाएगा बैलेंस सीडी। तो बीडी सीडी एसेट्स ऐसे होगा, और इधर बढ़ने पे
आप जानते हो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश, स्टॉक बढ़ गया कैश चला गया, ये स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, इधर लिख देते हैं। एक और आइटम आता है यदि हम इसको सेल कर दें तो, पर अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा। टोटल 3 तो 5 आपको दिखा दिया, एक आइटम बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिक बातें करेंगे। आइए अब आगे अगला अकाउंट है क्रेडिटर्स अकाउंट। आप जानते हो क्रेडिटर्स अकाउंट हमेशा कैसा होता है, तो ये देखो क्रेडिटर्स अकाउंट होता है हमेशा लायबिलिटी, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है और क्लोजिंग डेबिट होता है। आप जानते हो उल्टा होगा ना एसेट से। मान लो मैं आपसे बोलूं, कोई अलग बात के लिए भी सोच लीजिए, जरूरी नहीं कि स्टेशनरी के लिए, कि आपने क्रेडिटर्स जब शुरुआत किया था तो आपके पास बैलेंस था, मान लीजिए 1000 रुपये आपको देने थे किसी भी को, पर आप क्या देख रहे हो, जब साल खत्म हुआ तो आपको 5000 रुपये देने। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब आपने क्या किया, इसका मतलब आपने सामान उनसे खरीदा होगा। भाई साहब ये बताओ कितना हो जाएगा, आप बताओ। 4000 आएगा ना। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने 4000 का सामान आपने उनसे खरीदा है। अच्छा, कभी कभी कुछ पैसे भी क्रेडिटर्स को देते हैं हम लोग, ये मैं लिखा कैश पेड टू क्रेडिटर्स। यदि आप ये कहते हो कि नहीं मैंने तो 1000 रुपये दिए भी थे, चलो 2000 रुपये ले लेता हूँ, तो सोचो 1000 रुपये शुरुआत का था, 2000 दिया भी है, फिर भी आपके पास 5000 के लाइबिलिटीज का मतलब रियली अब सोचो तो इधर कितना हो रहा है 7000 ना, और इधर कितना हो रहा है 1। इसका मतलब आपने कितना परचेज किया है, 6000 परचेज किया है ना। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे कि मैंने कितना खरीदा है। यदि ये ना भी रहा था, मान लीजिए इसको हम हटा भी दो, तो 1 से 5 तो क्या बोलते हैं हमने 4000 ही खरीदा है, मगर 2 तो आपने और पैसे भी दिए थे, इसका मतलब आपने कुल 6000 खरीदा है। तो देखो डियर, अभी इसमें मैं एक बातें और जोड़ूंगा, इसमें 2 बातें और जोड़ूंगा, पर बेसिकली सुनो सब। पहली बात तो स्टॉक अकाउंट में BD CD एसेट्स है, कितने आपने कैश में खरीदा, कितने आपने उधार में खरीदा, और ये जो उधार में खरीदा है ना यही बाद में यहाँ पर जाएगा। अभी तो मैंने अमाउंट कुछ भी ले लिया, पर जो 6000 है ये यहाँ पर अमाउंट जाएगा। तो इसको निकालने के लिए कितना मैंने उधार खरीदा है, इसके लिए अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। और ये क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो कि मैंने कितना उधार खरीदा हुआ है, तो फिर ये अकाउंट नहीं बनाएंगे, फिर तुम्हारा काम चल जाएगा बस स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने 5 अभी करा दिए, एक और कराऊंगा, कितने मेंबर हो जाएंगे 6 होंगे। यहाँ पर आपको मैंने 1 2 ओपनिंग क्लोजिंग कैश और यहाँ परचेज, ये आपने पढ़ा भी है पहले NPO वाले सिंगल एंट्री चैप्टर में, पर 2 आपको और जुड़वाऊंगा इसमें, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे 6। इनमें एक एडवांस वाली बात भी होती है। एडवांस क्या होता है कि कई बार क्रेडिटर्स आपको तभी सामान देंगे जब उसे आप एडवांस पेमेंट करोगे, कि भाई आपको सामान चाहिए 20000 का, आप कुछ नहीं दोगे, ऐसा नहीं, आप मुझे कम से कम 5000 रुपये दे दो, बाकी बात भी देना आपने। तो एडवांस भी यदि हो क्रेडिटर्स का, ये तो हुआ क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग, पर एडवांस क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग हो तो ये एसेट हो जाता है, बिकॉज हमने उसे एडवांस दे रखा है, हम चाहे तो वापस भी ले सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं ऑर्डर। तो एडवांस यदि क्रेडिटर्स का हो तो ओपनिंग इधर होगा और क्लोजिंग इधर होगा। यही 2 बात जोड़ूंगा मैं, तो भी देखेंगे धीरे धीरे। चलिए अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। TS अग्रवाल का फॉर्मेट आपको बता दिया, फेयर देख लीजिए इसका। इधर कितने आइटम होंगे, 3 आइटम, बैलेंस कैश और क्रेडिटर्स। इधर 2 आइटम, ये बैलेंस CD अपने आप ये आंसर आएगा जो कि जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक और आइटम बाद में बताएंगे। इधर देखिए मैंने कहा बैलेंस BD और बैलेंस CD होता है क्रेडिटर्स का। यदि क्रेडिटर्स का एडवांस भी गिवन है, यदि आप एडवांस दिए हो क्रेडिटर्स को, तो ओपनिंग क्लोजिंग इधर, ठीक उसका उल्टा एसेट की तरह। और ये हुआ कितने पैसे दिए आपने क्रेडिटर्स को, तो क्या निकल जाएगा, कितना आपने परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर, करेक्टली निकल जाएगा, है ना। जैसे ये कहा था आपको मैंने 1005, तो 4000 खरीदा इसका मतलब, पर 2000 दिया भी, इसका मतलब 6000 खरीदा है आपने, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। TS अग्रवाल वाले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अभी, और सारे क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा आपको अभी 4 से 5 क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन आपको करने भी हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, इसका जो प्रिंटेड फॉर्म में होगा। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन, ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है अकॉर्डिंग टू बुक। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। स्टॉक कितना था ओपनिंग 175,750 और क्लोजिंग कितना है 144,650। इसके अलावा क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, ये ओपनिंग हो गया 18 और ये 19 हो गया क्लोजिंग। इसके बाद ध्यान देना, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च हुआ इतना। क्वेश्चन में यदि परचेज गिवन है, आपको बताया था मैंने, परचेज कहाँ से आता है, ये आता है आपके क्रेडिटर्स अकाउंट से आता है परचेज,
है ना। मगर चूंकि क्वेश्चन में पहले से कहीं भी देख लीजिए आप, परचेज पहले से गिवन है, तो मुझे ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं क्या बनाऊंगा, स्टॉक अकाउंट। तो ये इजी क्वेश्चन है और आपसे कहा गया है कि इसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टॉक अकाउंट है। मैंने क्या ले लिया पहले, ओपनिंग स्टॉक कितने हैं 175 और क्लोजिंग कितने थे 144,650। कोई इस्तेमाल नहीं है इसका, क्यों, मेरे को पहले से क्या क्वेश्चन में गिवन है, परचेज गिवन है। अब मैं सिर्फ इसको यहाँ पर परचेज डाल दिया, परचेज के जगह पर बेटर होगा वर्ड हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्रेडिटर्स, जो उधार खरीदा है, बिकॉज ये हम मानते हैं कुछ ना कहा जाए तो ये उधार ही होता है हमेशा। लिख दिया तो अपने आप हमारा आंसर आएगा। अब आंसर कैसे निकालेंगे, इधर देखो इधर कितना आ गया, 0 5 7 7 14 1 5 1 6 8 7 15 15 2 और 62, तो 62 64 50, तो 6,26,450 है। इसमें से हम 1,44,650 को लेस करेंगे, तो 0 0 14 में 6 8, 5 में 4 1, 12 में 4 8 और 5 में 1। इसको मैं ठीक से नहीं लिखा हूँ, एक बार इसको ठीक से लिख लेते हैं हम। ये था 0 5 7 7 14 1 6 8 7 15 1 62,56,450 और क्लोजिंग फिगर कितना है 1,44,650। 0 0 14 में 6 8, 5 में 4 1, है ना, 5 में 4 1, 2 में 1, 60, हाँ ये फिगर है और यही हमारा आंसर हो जाएगा 61,11,800। ये आंसर है आपका, देख रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, जब क्वेश्चन में परचेज गिवन है इसका मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं बनाना आपको, ऑल्दो बैलेंस गिवन है, ये कंफ्यूज करने के लिए कुछ नहीं करना। ओपनिंग क्लोजिंग को ओपनिंग ऐड कर देना, ऐड क्या मतलब डेबिट साइड लिखना है, इसे क्लोजिंग साइड लिखना है। परचेज लिखा, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कैश में नहीं है ऐसा मानेंगे, ये सब जो परचेज होता है नॉर्मली क्या मानते हैं हम लोग, क्रेडिटर्स वाला है या फिर कंबाइंड गिवन है, काम खत्म है। ठीक है, चलो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा बेटर उससे क्वेश्चन होगा। इनमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर फॉर 31 मार्च 2019। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन पहले से गिवन है, इसे कहाँ देखेंगे, स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड। ओपनिंग क्रेडिटर, ये कहाँ जाएगा, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड, अभी लिखेंगे। तो लिख देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है तो ये लिख दिया मैंने ओपनिंग स्टॉक में। अब ये है 90,000 क्रेडिटर्स का ओपनिंग स्टॉक है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ये लायबिलिटी है। फिर लिखा हुआ है कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान देना कैश परचेज है, ये उधार वाला नहीं है। और मैंने बताया था आपको स्टॉक अकाउंट में दोनों लिखते हैं, कैश भी और उधार वाला भी। अभी कैश वाली बातें कर रहा है ये, और वो कितनी है 3 लाख, तो चलो कैश लिख दिया, बिल्कुल नहीं आया क्रेडिटर्स में। आगे लिखा गया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000, ये लिख दिया मैंने, जैसे ओपनिंग लिखा था वैसे क्लोजिंग लिख दिया। और अगला है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर, वो गिवन है 1,30,000। सारे डेटा मेरे पास बैलेंस था, स्टॉक का ओपनिंग, स्टॉक का क्लोजिंग, क्रेडिटर्स का ओपनिंग, क्रेडिटर का क्लोजिंग, और क्या गिवन था कैश परचेज, जो मैंने कैश में लिखा बिकॉज ये नगद है, क्रेडिटर्स में नहीं जाएगा। जितने फिगर थे मैंने डाल दिए। अब देखो जादू होता है, पहले आप क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज कीजिए। ओपनिंग 90 है, ओ सॉरी, क्लोजिंग 1,30,000 इधर है। अब बताओ बैलेंस किधर को आ रहा है डियर, इधर को आ रहा है। इसका मतलब इस साल देखो ना 90,000 शुरुआत में था, अभी भी बैलेंस 1,30,000, इसका मतलब मैंने उधार भी खरीदा हुआ है। उधार कितना खरीदा हुआ है 40,000। अभी कहाँ जाएगा, इधर को जाएगा। यहाँ पे दोनों लिखते हैं, जो भी स्टॉक आया, नगद तो लिख ही दिया आपने, उधार कितने आए, उधार आ गए 40,000। तो इस तरीक़ा से हमारे पास स्टॉक टोटल कितना था, पहले से 1 लाख था, नगद खरीदा और उधार खरीदा, यहाँ से मालूम पड़ पाया ये, है ना ये वाला। तो कुल कितने हो गए, 4,40,000 मेरे पास सामान आ गया था। अब देखो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कह रहा है कि 1,50 सामान अभी भी बचा हुआ है, तो कितना हमने कंज्यूम किया, निकल सकता है कि 440 में 1,50 अभी भी बचे हुए हैं। इसका मतलब कितना कंज्यूम कर गया, तो 14 में 5 9 और 3 में 1 2,
तो इसका मतलब मैंने जो कंज्यूम किया है, इतने सामान आए थे ना हमारे पास नगद उधार मिलाकर, इतने बचे हुए हैं, इसका मतलब मैंने जो कंज्यूम किया 2,90,000, ये आंसर है। और इसे हम लोग बाद में जब बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो उधर डेबिट साइड दिखा देंगे। तो कहीं ना कहीं बड़े क्वेश्चन जब बनाएंगे तो ये सभी आपके वर्किंग होंगे। पहले मैंने किसे क्लोज किया, क्रेडिटर्स का, ओपनिंग क्लोजिंग। ये कैसे निकल के आया, बैलेंसिंग फिगर से, क्वेश्चन भी गिवन था, तो ये कैसे चेंज हुआ, इसका मतलब मैंने खरीदा है। और यहाँ भी ओपनिंग क्लोजिंग क्वेश्चन में गिवन था, ये नगद भी गिवन था, उधार मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट से बनाकर निकाला। यदि क्वेश्चन में मुझे परचेज गिवन होता तो इसे मैं नहीं निकालता। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आप तो समझ बात आएगी, आसान नहीं होता, मगर जब प्रैक्टिस करते हैं मन से करेंगे तो काम होगा। समझ रहे हैं ना, ओपनिंग बैलेंस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 आज के लिए देखो जी, क्वेश्चन क्या है। और ये सारे क्वेश्चन आपको मैं भेज दूंगा, है ना, ऑन द, और इसे आपको एज होमवर्क बनाना है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेट अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी यूज्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये स्टॉक है, ओपनिंग, बताओ बच्चों कहाँ लिखेंगे इसको, डेबिट साइड ऑफ स्टॉक अकाउंट। क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्रेडिट साइड जाएगा। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अभी बड़ा कंफ्यूजन होता है, अमाउंट पेड का मतलब नगद मानूं या उधार। जब भी क्वेश्चन साफ साफ ना कहे कैश परचेज तो मानना हमेशा ये पेमेंट किसे किया गया है, क्रेडिटर्स को। ये हम क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखेंगे मैंने पेमेंट किया है, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये ओपनिंग इधर है, क्लोजिंग स्टॉक इधर है, और ये क्रेडिटर्स का क्लोजिंग गिवन है। और ये याद रखना, ये कैश परचेज नहीं है, ये कैश पेड टू क्रेडिटर है। यदि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ ना हो कैश परचेज तो क्या मानेंगे, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। आइए स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग 12 और क्लोजिंग 23 लिख दूं। एसेट साइड 12 और क्लोजिंग हमारे पास है 23, ठीक है। ये आंसर होगा। और ये फिगर कितना उधार खरीदा, ये कहाँ से आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट से। अब आ जाइए क्रेडिटर्स अकाउंट में, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स का 25,600 और 24,000, तो 25,600 हो गया ओपनिंग, और क्लोजिंग कितना आप कह रहे हैं, 24,000, है ना। पर ये कैश परचेज नहीं, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, मतलब हमेशा मानेंगे उधार वाले को दिया होगा मैंने। क्रेडिटर्स को कितना दिया मैंने, 1,40,000। अब आप इस मेंबर को देखिए, तो अभी तक 4 ही मेंबर मिल रहे हैं, एक एडवांस आएगा तो ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस के अंदर का लिखा जाएगा। चलो ये कितने हो गए, 1,40 और 24, 164। 164 में रफ कर लेते हैं, कितना लेस करना है मुझे, 25,600। 0 0 10 में 6 4, ये कितना हो जाएगा, 13, है ना। 13 में 5 8, 5 में 2 3, 1,38,400 रुपये का मैंने इस साल परचेज किया है क्रेडिटर से। ये सामान आए होंगे मेरे पास, और कहाँ आए होंगे, स्टॉक में। तो स्टॉक हमारा इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो 12,000 पहले से थे, और अभी मैंने खरीदा इस साल 1,38,400 रुपये का ये स्टेशनरी खरीदा। तो कुल कितने स्टेशनरी आ गए, इसको जोड़ लीजिए, 0 0 4 8 2 10 2 3 5, 1,50,400 का स्टेशनरी आ गया। पर आपका क्लोजिंग बैलेंस कह रहा है कि मेरे पास अभी भी 23,000 का स्टेशनरी है। तो आप बताओ कितना कंज्यूम किया, 1,50 में से 1,50,400 में से अभी भी हमारे पास 23,000 का बचा हुआ है। तो कितना कंज्यूम किया, 0 0 4, 10 में 3 7, 4 में 2 2, 1,27,000, एक मिनट फिगर, 1,50,400 था ये, और ये भी 1,38,400 है, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए, 1,00,000, अच्छा ये 25,600 है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा कितना आ रहा है, 1,27,200 आंसर लिखा हुआ है। या फिगर फिर से देख लीजिएगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया। 12,000, ये कितने हैं, क्लोजिंग बैलेंस कितना लिखा है मैंने यहाँ पर, अमाउंट ऑफ स्टॉक का ये 23,200, यही फिगर है ना, 23,200 होगा, ठीक है। तो अब आपका फिगर बिल्कुल सही है, आंसर गलत नहीं हो सकता, कभी कभी फिगर को हम सही से लें तो आंसर कितने आ गए, 1,27,200, ठीक है। कैसे आया ये, तो पहले मैंने क्या किया, ओपनिंग फिर क्लोजिंग, फिर क्या किया मैंने, इसका भी ओपनिंग इसका भी क्लोजिंग, कैश लिखा तो फिगर नंबर 4 दिया या पहले, इसे फिर यहाँ ले गए। चूँकि ये स्टॉक तभी बढ़ता है जब नगद खरीदते हैं या उधार खरीदते हैं। तो उधार कहाँ से कितना खरीदा, यहाँ से निकल कर आया,
टोटल इतने स्टॉक आ गए, इनमें से इतना अभी बचा हुआ है तो इतना मैंने कंज्यूम किया। ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, जो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, चलिए दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना लिखा हुआ है 30, इसे कहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्रेडिटर्स का 20,000, ये भी ओपनिंग क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स के अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा। इस बार पहली बार क्या आ गया, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम ईयर 31 मार्च 18, ये ओपनिंग एडवांस है। या देखिए ये कहाँ आएगा, ये आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट के, ये तो क्रेडिटर्स का बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग और एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग ऐसे लिखा जाता है। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बार, पर हाँ ये फुल लेंथ क्वेश्चन हो गया। बाकी तो पेमेंट जो कैश को था क्रेडिटर्स को इधर लिखते हैं और यहाँ पर से निकल कर आएगा, और यहाँ तो वही बातें हैं। चलिए तो मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ में, ओपनिंग स्टॉक 30,000, उसके बाद ओपनिंग क्रेडिटर है 20,000 रुपये, लिखते चले जाते हैं, ठीक है। 2-3 बार देखना वीडियोस को, दिक्कत होती है तो एडवांस ओपनिंग लिखा हुआ है, पहली बार हम एडवांस लिख रहे हैं, ये भी क्रेडिटर्स अकाउंट में होता है, ठीक। इसका उल्टा ही एसेट्स क्यों हो जाता है, बिकॉज मैंने किसी को एडवांस दिया है, एक तरह का प्रीपेड टाइप चीज़, इसलिए यहाँ पर डेबिट साइड आता है ये। फिर अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, जब भी पेड लिखा रहेगा कुछ मेंशन नहीं है, हम क्या मानेंगे, किसे पेड किया गया, ये क्रेडिटर्स को। कितने, ये 1,08,000, तो ये 1,08,000 ये भी लिख दिया, ठीक है। फिर लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास कितने हैं क्लोजिंग स्टॉक, कहाँ लिखते हैं, ये यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है 5,000। फिर है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स कितने हैं 13,000, एंड लास्ट वन लिखा हुआ है एडवांस का क्लोजिंग कितने हैं 3,000 रुपये। सारे फिगर मैंने यहाँ पर लिख दिए, देख रहे हैं क्या किया। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, फिर क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग, एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग, ये कैश पेड क्रेडिटर्स को। अब हम इसे क्लोज करते हैं, इधर देखो कितने आ गए, 8 2 10 और 13, कितने हो जाते हैं 1 10 और 13, 1,23,000। 1,23,000 में से 20,000 लेस कर दो, 20,000 नहीं 23,000 लेस कर दो, तो ये 1 लाख जो आया ये कहाँ से आया, बैलेंसिंग फिगर से आया। ये परचेज किया उधार, हाँ। अब इस उधार को कहाँ ले जाते हैं, यहाँ पर। क्वेश्चन ने कहीं नहीं लिखा है कैश कितना मैंने परचेज किया है, तो सिर्फ उधार ही है। तो अब बताओ ये कितने हो गए स्टॉक, 1,30,000 मेरे पास सामान आया स्टेशनरी का, जिनमें से मैंने 5,000 अभी भी बचा हुआ है, तो बताओ 30 में से 5 गया, कितना हो गया 1,25,000 रुपये। यही आंसर होगा, इसी के लिए आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। तो बड़े प्यार से ओपनिंग क्लोजिंग, इसका ओपनिंग क्लोजिंग, कभी कभी क्वेश्चन में एडवांस भी आ जाए तो इसका, तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग होता है, एडवांस का भी ओपनिंग क्लोजिंग होता है, और स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग। बस ये बात समझ लेंगे। पेड का मतलब क्रेडिटर्स को ही पेड, जब तक क्वेश्चन खुला काम रहना कहे कि मैंने कैश परचेज किया, हम क्या मानेंगे, वो कैसे किसको दिया गया है, क्रेडिटर्स को। मज़ा है, जादू है, अकाउंट बनाएंगे तो मज़ा आता है। अकाउंटिंग को अकाउंट की तरह बनाया जाए डियर। अब मैं बोलते हैं नहीं, इसमें क्या करो, जो अमाउंट पेड है उसमें 2 चीज़ें जोड़ दो, 3 चीज़ें जोड़ दो, 3 चीज़ें लेस कर दो। मुझे पता है, आसानी समझा देता है, कोई स्टॉक एडवांस शेखर आनंद को जोड़ते हैं, उल्टा लेस करते, मगर जो चीज़ें हैं टेक्निकली उसे पढ़िए, आपको ज़िंदगी भर काम देगा। अकाउंटिंग पढ़ना है तो उसको अकाउंट में ही पढ़ना चाहिए। थोड़ी मुश्किल चीज़ें होती है, बहुत बातें मुश्किल होती है, पर जो मुश्किल काम को देख कर लेते हैं तो भी आप महान कहलाते हैं। तो डरना नहीं। एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट। एक क्वेश्चन सीबीएसई का भी भेजूंगा आपको, जो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, पर आपको मैं भेज दूंगा, उसे आप कर लीजिएगा 2020 का। चलिए, ये क्वेश्चन सैंपल पेपर का क्वेश्चन है 2018-19 का। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड, पहली बार ये आया सोल्ड। अब बताओ, यदि खरीदना यहाँ लिखते हो तो बेचना का लिखोगे इधर। ये पहला क्वेश्चन पहली बार आया, सीबीएसई ने दिया है कि सेल भी किया है। इसमें एक लोचा और भी है, 50 का है, कितने बेचा आपने 56 में। आप कितना लिखेंगे, आप जब सेल करोगे कि लिखोगे 50,000 बुक वैल्यू। क्यों, स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लिखा जाता है। हम ये नहीं बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स नहीं लिख रहे हैं कि जो कितने स्टॉक आए थे उधर, चाहे नगद उधार, कितने स्टॉक चले गए उधर लिख दो। चलिए, तो स्पोर्ट मटेरियल हमारे पास सोल्ड लिख दिया मैंने। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, साफ साफ लिखा हुआ है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये यहाँ पर आता है। क्रेडिटर्स को जो पैसे दिए आपने बनाया होगा सिंगल एंट्री में, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। अकाउंट लिखो, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स। अब देखो साफ साफ लिखा हुआ है ना कैश परचेज, तो इसका मतलब नगद खरीदा, उधार नहीं है। तो आप जानते हैं स्टॉक अकाउंट में दोनों बातें होती है, नगद भी होती है और उधार भी।
उधार तो यहाँ से बनता है, पर कितना मैंने कैश में परचेज किया है वो लिखा हुआ है कैश में 40,000, तो वो भी दे देता हूँ। उधार वाला बात अभी तुरंत निकल कर आएगा। फिर एक्सपोर्ट मटेरियल का ओपनिंग 50 है और क्लोजिंग 55 है। बहुत अच्छी बात, ये तो एक साथ दे दिया। 50 ओपनिंग और क्लोजिंग कितना हमारे पास है, 55,000 है। फिर एक क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग, ये तो बहुत आसानी से बता रहा है क्वेश्चन को। 37 और क्लोजिंग कितना भाई साहब, 45। देख रहे, एक बार आप डेटा तैयार कर लेंगे ना तो मज़ा आता है। सुडोकू टाइप खेल हो गया। अब मेरा सब कुछ हो चुका है। अब देखो मैं, अच्छा नहीं, क्रेडिटर्स निकालेंगे पहली बात। तो ये कितने हो गए, 0 0 0 5 और 9 4 13। 1,35,000 में से 37,000 लेस करोगे यार। फिगर तो सही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं एक बार। 90 और 45 कहाँ से लेकर आया, 37 और 45, ठीक है चलिए। और ये है हमारा कैश पे टू क्रेडिटर्स, 91,000 है। तो ये हो जाएगा 5 1 6। 136 में से 37 लेस कीजिए, कितना हो जाएगा ये, 99। ठीक है। अब ये फिगर कहाँ जाता है जानते हो आप, क्रेडिटर्स पे जाता है कि ये मैंने उधार खरीदा है। तो नगद क्वेश्चन में गिवन था इस बार, और ये 99। अब जोड़ो सभी को, कितने हो रहे हैं, 0 0 0 9 5 4 9 9 18, 189। 189 में से इस बार आपको क्या लेस करना है भाई साहब पता है, 50 और 55 कितने होते होंगे, 1,05,000। 1,05,000, हाँ बिल्कुल सही। तो 0 0 0 9 में 5 4 8, 84,000। अब इस देखो सर, पहली बार ये फिगर है 84,000 यहाँ निकल कर आएगा। देख रहे हैं आंसर है। मुश्किल क्वेश्चन है, यदि इसको आप देखो तो प्लस माइनस पागल हो जाओ। कहीं इसमें सेल वेल का जिक्र ही नहीं होता प्लस माइनस में। और बहुत सारी बातें, कैश भी है, उधार भी है। आपको बिल्कुल यदि चाहिए हाई लेवल क्वेश्चन करने का, आपको ताकत अपने आप में ऐड करना है अपने आप में ना, तो आप अकाउंट से पढ़िए। ठीक है, तो ये करा दिया। एक क्वेश्चन सीबीसी का है जो आपको मैं भेजूंगा जरूर, उसे आपको करना है। तो कुल मिलाकर मैंने डिस्कस कितने क्वेश्चन कर दिए, याद कीजिए आप। शुरुआत क्वेश्चन था परचेज, सिर्फ क्वेश्चन में गिवन था पहले से ही, तो मैंने अकाउंट नहीं बनाया क्रेडिटर्स अकाउंट, सिर्फ स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, आंसर आ गया। फिर अगले क्वेश्चन है मेरे पास क्रेडिटर्स अकाउंट मैंने बनाया, तो 1 2, तीसरे में क्या अलग बात था, अलग बात कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तीसरा भी अमाउंट पेड का मतलब क्रेडिटर्स को ही होता है। चौथा में एडवांस भी था। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिए। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा भी है, बनाया भी है। पहले क्वेश्चन लिख के तैयार किया होगा आपको वीडियो से पहले, तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। और एक और बात है कि देखो आपको मैं सब कुछ अपने मन से करा रहा हूँ, तो आपकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट स्टूडेंट को रेफ़र कीजिए मेरे लिए। जब लॉकडाउन खुलेगा तब लोग साथ में कर पढ़ेंगे और सारी बातें दोबारा भी करेंगे। पर हाँ, एक एक चीज़ आपको कराएंगे, इसका नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है, पर आप भी थोड़ा मुझे हेल्प ज़रूर कीजिए, सो दैट कि हम भी आगे बढ़ें और आप भी आगे बढ़ें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक की समझ आ चुका होगा और आप ठीक से मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, सेफ रह रहे होंगे। ठीक है, और होमवर्क करके आप जल्दी से भेज देना। कल आपको पढ़ाऊँगा मैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, और एक दिन ये हो गया फंड बेस्ड अकाउंटिंग, एक दिन लगेगा, 2 दिन सब्सक्रिप्शन में। सैटरडे तक सोचो तो सारा स्मॉल टॉपिक खत्म। संडे को हम लोग टेस्ट भी देंगे और पहली बार ऑनलाइन रिजल्ट भी होगा। कुछ कैश प्राइस भी रख देंगे पेटीएम के थ्रू, ऑनलाइन ही आपको वो भी रखेंगे। तो तैयार रहना है, सबको टेस्ट देना है। जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं उनको भी होमवर्क करने के लिए कहिए। प्रेशर नहीं कर सकता यहाँ से नाम। एक फेस टू फेस में क्या होता है, प्रेशर आप दे सकते हैं, क्यों नहीं किया किसी के, कुछ नहीं हो सकता। आपको अपनी मर्जी से पढ़ाई करना पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे वाकई भी देख रहा हूँ बहुत अच्छे से होमवर्क कर रहे हैं, साफ सुथरे से कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं प्लीज़ उन्हें कहिए होमवर्क करें। पढ़ाई का मतलब तभी है, फेस टू फेस का अलग मतलब होता है, पर जब नहीं हो सकता है तो जो भी कर सकते। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो हम लोग आज की बात ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू।